बोल रहे हैं आप सबके लिए ये जो भविष्यवाणी है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, अपना घर नहीं है। प्रभु कह रहा है देख मैं नया करने के लिए जा रहा हूं, अब तुझे नया घर मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु कह रहा है बिजनेस नहीं चल रहा था, लोन पास नहीं हो रहा था, लोन चुकाया नहीं जा रहा था, लेकिन प्रभु कह रहा आज इस संडे को, इस 2026 को, नए साल को, नए रविवार में मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया करने के लिए जा रहा हूं। आप सबके लिए जो प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी वचन दिए वो यह है कि प्रभु आपकी लाइफ में सब कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी सेहत, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सेवकाई, एक एक भाग को प्रभु नया करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है मैं सारी बातें आपको ना बोल पाऊं, लेकिन मैं आज वचन के अनुसार आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। लिखा है, उसने कहा, किसने कहा? कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बोल रही है। प्रभु कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं जो झूठ बोलूं, ये झूठे वायदे नहीं हो रहे हैं। प्रभु कह रहा है मैं सब कुछ तुम्हारी लाइफ में नया कर दूंगा। कैसे नया होगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु कह रहा है इसको दिल पे, दिमाग पे लिख लो, कॉपियों पर लिख लो, नोटबुक पे लिख लो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में सब कुछ नया करने के लिए जा रहा है। सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से न्यू ईयर हैप्पी नहीं हो जाता, या घर में कैलेंडर चेंज करने से नया नहीं हो जाता सब कुछ। आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे आपके जीवन नए हो। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला कि 2026 में मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया। क्या क्या नया होगा? जीवन के हर एक भाग प्रभु नया कर देगा। आप बीमारी में चल रहे थे, प्रभु बोल रहा है इस शरीर को मैं नया कर दूंगा। आपके घुटने दर्द होते थे, प्रभु कह रहा है इस घुटनों को मैं नया कर दूंगा। समझ आ रही ना आपको? आपको डिप्रेशन रहता था, परेशानियां रहती थी, कर्जे थे, प्रभु कह रहा है 2026 में सारे कर्जों से मुक्त कर रहा हूं। जो आशीष आप 2025 तक नहीं ले पाए थे, प्रभु बोल रहा है 2026 में मैं तुमको दूंगा। ये समझ आ रही ना? हर एक भाग में जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आपकी सेवकाई की क्या जरूरत थी, आपके बच्चों की क्या जरूरत थी, पर्सनल लाइफ में क्या जरूरत थी, आपको अन्य भाषा का वरदान चाहिए था, कुछ भी, आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखाना चाहिए, आप वर्शिप में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु कह रहा है सब कुछ मैं नया कर दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कैसे हमारी लाइफ में सब कुछ नया होगा? आप चाहते हैं नयापन? नहीं चाहते ना? नई गाड़ी मिले मुझे, नया घर मिले, नई सामर्थ मिले, नया अभिषेक मिले, कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। तो प्रभु आपके लिए बोल रहा है मैं नया करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। कैसे नया होगा वो नोट करना भी आपने, ठीक है? अधूरा इसलिए पूरी जो है मैं आपको बात बता रहा हूं। पहला पत्रस की पुस्तक, मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। पहला पत्रस की पुस्तक उसका पहला अध्याय। थैंक यू जीसस। जसा पवित्र आहे तसे तुम्ही सर्व प्रकारच्या आचरणात पवित्र व्हा, कारण जसा शास्त्रलेख आहे की तुम्ही पवित्र असा, कारण मी पवित्र आहे। अगर आप चाहते हो ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो और प्रभु सब कुछ नया करे आपकी लाइफ में, उन कर्जों से प्रभु आपको आजाद कराए, उन एक्सीडेंट से, इस बेटे को बिठाओ आराम से। क्या करना है आपको? प्रभु पहला कंडीशन दे रहा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पहला कंडीशन क्या है? अगर आप चाहते हैं आपका काम चले, बिजनेस चले, लोन सारे मुक्त फ्री हो जाओ कर्जों से, अगर आप चाहते हो आपको गलत सपने ना आए, अगर आप चाहते हो मुझे अपना घर मिले, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं राजनीति में, सेवकाई में, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ूं, अगर आप चाहते हो मेरी दर्दें दूर हो, ठीक है, कुछ भी दर्दें हैं,
तो आपको क्या करना है, आपको संपूर्ण पवित्रता में जाना है, पूरा पवित्रता में। मुश्किल नहीं है, प्रभु से अनुग्रह मांग सकते हो। अगर एक व्यक्ति निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, गंदे मजाक कर रहा है, फालतू में खीखी कर रहा है, और आप बोलो कि प्रभु मुझे अपना घर दे, मुझे चंगा कर, ठीक है, तो वो बात बनेगी नहीं। अगर प्रभु में आके, मसीह में आके आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है, शादीशुदा होके भी आप बाहर रिलेशन रखा हुआ है, बाइबल कहती है पति एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और पत्नी एक ही पति की पत्नी होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये सारी चीजें पे प्रभु ने मेरे पे काम कराया। मैंने गलत संगति छोड़ी। 250 लोग मेरे फोन में आज ब्लॉक्ड है। कौन से? जो गालियां निकालते थे, जो गंदे वीडियो भेजते थे, व्हाट्सएप पर ब्लॉकिंग, स्टेटस पर ब्लॉकिंग। आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ मीटिंग के बाद। मैं गालियां निकालता था, शराब पीनी शुरू कर दी थी, फिल्मी सॉन्ग सुनता था। प्रभु ने बोला ऐसा मेरी महिमा को तू देख नहीं सकता। भविष्यवाणी हुई थी उससे पहले, तुम पास्टर बनोगे, तुम प्रॉफिट बनोगे, तुम प्रभु की सेवा ही करोगे, प्रभु तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेगा। पर क्या? प्रभु बोल रहा है गालियां निकालने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते। ठीक है? शराब, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले क्या प्रभु का काम कर सकेंगे? जिसका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या वो प्रभु का काम कर सकेंगे? संपूर्ण पवित्रता, ये सबके लिए बोला जा रहा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चे, चाहे बुजुर्ग है, चाहे शादीशुदा जोड़े, चाहे कोई भी। एक हाउसवाइफ को भी पूरी पवित्रता में जाना पड़ेगा। फोन निंदा चुगली करने के लिए नहीं दिए गए हैं, फोन प्रभु की महिमा करने के लिए दिए गए हैं। फोन पर वो स्टेटस लगाओ जहां से प्रभु की महिमा हो रही है, वो रील बनाओ जहां प्रभु की महिमा हो रही है। प्रभु नहीं बोलता नेट का यूज मत करो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। हालेलुया। जब आप संपूर्ण पवित्रता में जाओगे, तब जो है प्रभु आपकी लाइफ में सब कुछ नया करना शुरू कर देगा। देरी प्रभु की ओर से नहीं हो रही है कि प्रभु 2026 आ गया, अभी तक मुझे वो ब्लेसिंग नहीं मिली। देरी हमारी ओर से ही होती है, पर उस पे हमने काम करना है। हालेलुया। क्या काम करना है? हमने संपूर्ण पवित्रता में जाना है। मैं सिर्फ उनसे बात नहीं कर रहा, इनसे बात नहीं कर रहा, मैं सबको बोल रहा हूं जहां पीछे मेरी आवाज जा रही है। संपूर्ण पवित्रता में आपने पूरा पवित्रता में चलना है। ठीक है? गलत लोगों की संगति को छोड़ना है। बेटे शोर नहीं मचाना, आराम से बैठो। तो सब कितने लोग समझते हैं संपूर्ण पवित्रता में जाना? आगे आगे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है। जब आप पूरी तरह पवित्रता में जाओगे, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखोगे, किसी के लिए विरोध नहीं रखोगे, माफ कर दोगे, थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ले जाओ, फिर ठीक है। ऐसा आप फोन पे स्टेटस लगाओगे मेरी तरफ देखो, वैसा वैसा स्वर्गदूत काम करता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। में अभी भी सिगरेट, सवारी, गुटखा रखा हुआ है, लेकिन आपको पवित्रता में जाना है। हालेलुया। अभी भी लोग हैं चर्च भी जा रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं। अभी भी लोग हैं आज चर्च की मीटिंग अटेंड करेंगे, शाम को फिर वही जिंदगी में जाएंगे। अभी भी वो लोग हैं आज चर्च में बैठे हुए हैं, सोमवार फिर वही फालतू बातों में जाएंगे। आप चाहे पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं पर भी हो, आपने वहां अपनी पवित्रता को बना के रखना है, प्रभु से कृपा को मांगना है। जब आप संपूर्ण पवित्रता में रहोगे, प्रभु ने क्या बोला है? मैंने तुम्हें अलग किया हुआ है। जो संसार के लोग रीति रिवाज उनके हैं या जो त्योहार बनाते हैं वो हम नहीं बना सकते। हमें वही करना पड़ेगा जो बाइबल हमें बताती है। और बाइबल क्या कहती है? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, तुमको बुलाया गया है आज की मीटिंग में, हालेलुया, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, कोई बात नहीं, प्रभु के आत्मा को काम करने दो। आज दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन है। हालेलुया। और तुमको भी पवित्र बनना है। हालेलुया। बैठे रहो बेटा, डरने की बात नहीं। शायद लगती है अरे बस भविष्यवाणी करके चले जाए, लेकिन बताना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है? संपूर्ण पवित्रता। हाँ, संपूर्ण पवित्रता। मैं बोल नहीं बोलोगे, आज तुम बैठ के सुनो यीशु का वचन। आज सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रॉब्लम नहीं है। चर्च आए, 2 गाने गाए, प्रीच किया, चले गए, आमीन हुआ, रोटी खाई, हो गया काम। लेकिन स्वर्ग कैसे जाना है? नया कैसे होगा आपकी लाइफ में सब कुछ?
वो सब आपको समझना है। पहला स्टेप है संपूर्ण पवित्रता। बोलो संपूर्ण पवित्रता। मराठी में क्या बोलेंगे? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता। अपने बच्चों को भी सिखाना है संपूर्ण पवित्रता में जाना, खुद भी संपूर्ण पवित्रता में जाना। अगर आप खुद माँ बाप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो बच्चों को क्या सिखाओगे? इसलिए प्रभु ने मुझे बोला कि पहला मैं इनकी लाइफ में सब कुछ नया करना चाहता हूँ। प्रभु तो तैयार है, लेकिन लोग जो है वो अभी काफी पीछे चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो स्पीड के साथ आगे आना, आपको संपूर्ण पवित्रता में रहना पड़ेगा। आपका कैरेक्टर, आपका उठना बैठना चलना खाना पीना सब पवित्रता में होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप चर्च में आ रहे हो और बाबा लोगों के पास भी जा रहे हो, जादू टोना भी हो रहा है, मंत्र भी हो रहे हैं, तंत्र भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो पूरा पवित्रता में जाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी समस्या का हल होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। खींच सकते हैं? मान लो इधर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और मैं बोलूं प्रभु उठो, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं प्रभु के साथ? पर जब एक इंसान पवित्रता में चलता है तो प्रभु खुद खींचा चलाता है उसकी ओर। हालेलुया। और जब प्रभु आ जाएगा आपके पास तो आप सोच सकते हो क्या परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी, कहां तक आप बदल जाओगे। हालेलुया। 1 BHK में रह रहा वो परिवार, प्रभु बोल रहा बड़ा घर देना चाहता हूं, बड़े घर के साथ गाड़ी भी देना चाहता हूं, पर कैसे? तुम्हें पूरा पवित्रता में आना पड़ेगा। हालेलुया। अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक दूसरे को ना बोलो देखा आज का प्रचार पवित्र बनो, तुम पवित्र नहीं हो, पहले खुद बनो। खुद वाइफ पवित्रता में जाए, खुद हस्बैंड पवित्रता में जाए, बच्चों को सिखाओ। खुद ही लड़ाई करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों का पहला स्कूल उनका घर ही होता है, जो घर होगा वही वो सीखेंगे। तो संपूर्ण पवित्रता आपने रखनी है। हालेलुया।